इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट मैट्रिक्स M इक्वल टू दिस एंड adjoint of M equal to this where A and B are real numbers, which of the following options is oblique are correct? You have to find the correct choice. फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए मेरे को A और B की वैल्यू की जरूरत है। A और B निकालना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं एनी मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, और इसको यूज करते हुए मेरे को मिल जाएगा M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ M इंटू I। लेकिन आप सोचोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ M की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ M कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। M इंटू adjoint of M is equal to determinant of M into I। M मैट्रिक्स क्योंकि 0 1 2 1 2 3 3B 1 दे रखी है, और adjoint M -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, this is equal to determinant of M into 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 0 हैं, मैं इनमें से कोई भी एलिमेंट कंपेयर करवा लूं तो मेरे को डिटरमिनेंट M की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ M इंटू 0 विल बी 0। तो मैं ये वाला एलिमेंट कंपेयर करवाता हूं। उसके लिए मेरे को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली पोजीशन है। तो आई विल गेट -6 प्लस 3A इक्वल टू 0, दैट इज A इक्वल टू 2। और B को भी कैलकुलेट करने के लिए से ये वाला एलिमेंट कंपेयर करवाता हूं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको कंपेयर कराऊं, इसको भी कंपेयर करा सकता हूं। मेनली मेरे को थर्ड रो का ही एलिमेंट चूज करना होगा, लेकिन मैं इसको चूज नहीं करूंगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ M की वैल्यू नहीं पता। तो थर्ड रो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थर्ड रो में ही B प्रेजेंट है। तो ये वाला एलिमेंट यदि कंपेयर करवाता हूं तो मेरे को थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई विल गेट 3 -6B plus 3 equal to 0, that is B is equal to 1. Hence I have got the value of A and B both, therefore A plus B equal to 3 is correct. इस इक्वेशन की हेल्प से मैं डिटरमिनेंट M को निकाल सकता हूं। A इज इक्वल टू 2 है, तो अब मैं ये वाला एलिमेंट कंपेयर कराता हूं। तो आई विल गेट, यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। तो आई विल गेट 8 - 10 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ M, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ M इज -2। अब क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ M -2 दैट इज नॉन जीरो आया है, इसका मतलब हो गया कि M इनवर्स
एग्जिस्ट करता है और m इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ m होल टू द पावर -1 लिख सकता हूं। और इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे कि इसको मैं ये लिख दूं या इसको मैं ये लिख दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ए इनवर्स जो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है, तो इसको ध्यान रखते हुए ए मैट्रिक्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ऐसे मैं लिख सकता हूं। दैट इज ए मैट्रिक्स बिकम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू adjoint of A inverse. Hence, left hand side of this can be written as adjoint of M inverse. Second part तो adjoint of M inverse लिखा ही हुआ है. That is 2 times adjoint of M inverse, and using this I get 2 times matrix M upon determinant of M, और determinant of M की वैल्यू -2 है, इसलिए आया आंसर -m. Hence B also becomes correct. और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ m जो है -2 दैट इज नॉन जीरो आया है, इट मींस m इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ m होल टू द पावर -1, और इसको भी मैंने एडजॉइंट ऑफ m होल टू द पावर -1 लिख लिया है यूजिंग द फॉर्मूला। तो आई गेट 2 इंटू एडजॉइंट m टू द पावर -1, और हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ m जो है डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू M इनवर्स होता है। Hence I get 2 into 1 upon determinant of M into M इनवर्स का इनवर्स, तो यही हो गया। और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ M को मैंने -2 कैलकुलेट कर लिया था, hence I get -m. That is B also becomes correct choice. और C चॉइस को चेक करना भी बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ adjoint A is determinant A to the power n-1 होता है। Hence determinant of adjoint of m square becomes determinant of m square to the power 2, क्योंकि m square is a 3/3 मैट्रिक्स, और इस फॉर्मूले में n जो है ऑर्डर ऑफ a होता है। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ m square होल स्क्वायर, दैट इज डिटरमिनेंट m to the power 4, और डिटरमिनेंट ऑफ m -2 था, तो -2 की पावर 4 दैट इज 16। Hence C becomes wrong choice. अब D चॉइस को चेक करने के लिए सोच पाना तो बहुत आसान है। इट इज जस्ट 12th लेवल
क्योंकि इसकी हेल्प से मैं अल्फा बीटा गामा तीनों को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी, क्योंकि यहां से मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू m इनवर्स इंटू 1 2 3, और m इनवर्स तो हमको पता ही है एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m होता है। तो आई गेट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू मैट्रिक्स -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 into 1 2 3, that is alpha is equal to 1 upon -2, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ m -2 था। This into this becomes -1 plus 2 -3, that is alpha is 1. Similarly, beta will be equal to 1 upon -2 into 8 minus 12 plus 6, that is beta is equal to -1. और clearly gamma will be equal to -5 plus 6 minus 3. That is gamma is equal to 1. Hence D also becomes correct choice.